नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। होटल वीरा रेजिडेंसी के मालिक के अपहरण और फायरिंग के मामले को 13 घंटे में किया गया सॉल्व। फायरिंग और अपहरण की वारदात सीसीटीवी में कैद मोबाइल लोकेशन के जरिए गिरफ्तार किए गए। मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन की हद में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। अंधेरी कुर्ला रोड स्थित होटल वीरा रेजिडेंस के मालिक अनूप शेट्टी पर फायरिंग की घटना सामने आई है। फिल्मी स्टाइल में 4 राउंड एयरगन से शूटिंग के बाद भी शूटरों ने घायल होटल मालिक को उनकी ही इनोवा कार में अपहरण कर लिया। यह अपहरण की घटना 24 अप्रैल 3:30 के लगभग की है। शूटिंग और अपहरण की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद MIDC पुलिस ने सीसीटीवी और तांत्रिक विश्लेषण की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। MIDC पुलिस को सूचना मिली होटल वीरा रेजिडेंस के मालिक अनूप शेट्टी के अपहरण पर 50 लाख की फिरौती मांगी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में MIDC पुलिस ने 12 टीमें बनाकर मुंबई, नवी मुंबई, पालघर में सूत्रों की मदद से जांच शुरू की है। पुलिस को सूचना मिली कि फिरौती की 50 लाख रकम लेने के लिए 2 आरोपी मुंब्रा रेती बंदर आने वाले हैं। पुलिस ने मुंब्रा रेती बंदर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और रात 3 बजे शाहपुर से विक्टिम और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस अपहरण में शामिल 3 आरोपियों को भी कड़वली थाने से गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी स्वप्निल अवकिरकर होटल में मैनेजर का काम करता था। होटल चलाने और पैसों को लेकर मालिक और मैनेजर का वाद विवाद हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए मुख्य आरोपी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपहरण और खंडनी का प्लान बनाया। अपहरण के दौरान कोई बीच में न आए, इसके लिए आरोपी ने एयरगन से 4 राउंड हवाई फायरिंग भी की और होटल मालिक को उनकी ही इनोवा कार में अपहरण कर लिया। अपहरण और फायरिंग की वारदात के महज 13 घंटों में ही MIDC पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी स्वप्निल अवकिरकर 28 वर्ष, चंद्रकांत अवकिरकर 30 वर्ष, सागर गांगुंडे 26 वर्ष, मनोज लोखंडे 25 वर्ष और गुरुनाथ बाघे 18 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है, जो सभी शाहपुर नासिक के रहने वाले हैं, जिसमें स्वप्निल, विजय वैभव और चंद्रकांत सगे भाई और रिश्तेदार हैं। इस अपहरण और शूटिंग की वारदात में इस्तेमाल 2 एयरगन, 2 रामपुरी चाकू, 8 मोबाइल, 1 बाइक, इनोवा और 40,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। मुंबई से 24 इंडिया न्यूज के लिए मुरारी सिंह की खास रिपोर्ट। एजेंसी होटल AK रोड पे उसका चलाने के लिए अनूप कुमार शेट्टी ये आदमी चलाता है। उसको एक 4 आदमी आके उसको किडनैप किया गए थे और उसको शुरुआत में दमदाटी करते वक्त उसका जो हाउसकीपिंग करने वाला है उसको बचाव करने के लिए नजदीक आया, उसको दूर भगाने के लिए और उसका डराने के लिए जो आदमी 4 आदमी में 2 आदमी एयर पिस्टल से फायर किया है 2 राउंड। फिर वापस नीचे जाने के बाद वापस और भी लोग कोई नजदीक में ना आए, इसके लिए और भी 2 और वापस 2 राउंड फायर किए थे। उसके बाद खुद अनूप कुमार शेट्टी का खुद का गाड़ी, इनोवा गाड़ी में उनको बिठा के लेके गए थे। फिर लेके जाने के बाद थाने में कई ग्रामीण भागों में उसको घुमा रहा था। अंदाज 9 बजे उसका अनूप कुमार शेट्टी का एक फ्रेंड है, उनको फोन कॉल आया था। फोन कॉल में 50 लाख का डिमांड किया गया, अगर 50 लाख दिया तो उसको ठीक घर पे पहुंचाएंगे, नहीं तो इसको कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे, ऐसा उसका धमकी दिया गया था। फिर और इसका 50 लाख यहाँ पे रेती बंदर मुंब्रा के पास लेके आने के लिए उसको बताया गया था। शुरुआत में हमारा 8 टीम बनी हुई थी और एक टीम को उसका जो लोग पैसा लेने के लिए आए थे उसको पहले उसको अरेस्ट किया गया। फिर अंदाज रात 3 बजे और इनोवा गाड़ी के में 2 आरोपी और एक विक्टिम, इनको शाहपुर में इंटरसेप्ट करके उनको अरेस्ट किया गया और 3 लोग जो इन्वॉल्व है उनको खड़ावली इस जगह से 3 आरोपी को हमने अरेस्ट किया गया। जो अनूप कुमार शेट्टी है, जो मेन आरोपी है विजय अवकिरकर, ये विजय अवकिरकर अनूप कुमार शेट्टी के पास रिसेप्शन का काम करते थे 3 साल पहले। पिछले मार्च में उसने आरोपी ने फिरियादी से पूछा, मैं खुद होटल चलाऊंगा, 8 लाख रुपए भाड़े देंगे। फिर उसका कुछ दिन चली है और दिसंबर तक चली है, मार्च से दिसंबर तक। फिर दोनों को पैसा लेने देने में उसको जमी नहीं, उसके वजह से जो अनूप कुमार शेट्टी है उसको होटल चलाने की खुद वापस ले लिया। लेने के बाद इसको पैसा जो भी सेटलमेंट आपस में हुई थी उसको कुछ नहीं था, इसके वजह से उसने ये पूरा प्लान किया है। विजय और किरकर के साथ जो भी आरोपी है उसका खुद का भाई है स्वप्निल अवकिरकर, और उसका मामा का लड़का है एक वैभव जानकर, और उसका चुलत भाई है चंद्रकांत अवकिरकर। ये तीनों घर का है। और एक बंदे जो खड़ौली में रहने वाले, एक बंदे ने 30,000 रुपए लेके 2 आदमी को दिया है।
जो बंदे 30,000 रुपए लिए और 2 आदमी को दिया है उसका नाम है मनोज लोखंडे, और जो 2 आदमी को दिया है इस काम करने के लिए उसका 2 आदमी का नाम है सागर गांगुर्डे और गुरुनाथ वाघे। एक गुरुनाथ वाघे के ऊपर टिटवाला पुलिस स्टेशन में 307 का मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर के गुना ऑलरेडी दाखिल है। और जो मेन फायरिंग किया है, जो जिस स्पॉट में 2 बार फायरिंग किया है, ये दोनों आरोपी ने 2 बार फायरिंग किया है। और जो गुने में 7 लोग इन्वॉल्व है, 7 ही लोगों को हमने अरेस्ट किया गया है। और इन 7 लोगों को अरेस्ट करने के बाद गुना में जो यूज किया गया, जो इनोवा गाड़ी है वो सीज किया है, एक मोटरसाइकिल सीज किया, 8 मोबाइल फोन सीज किया है, और साथ में जो एयर पिस्टल्स है दोनों को एयर पिस्टल्स और 2 चाकू सीज किया है। और साथ में जो उनके पॉकेट से जो पैसा छीना गए थे 48,400 रुपीज, ये भी हमने सीज किया गया है। और इनको सबको अभी अरेस्ट किया है, कल सुबह उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? क्या इसके पहले सभी के इस तरह के केसेस है, या फिर इन लोगों ने कोई तैयारी की थी कि इस तरह से बदला लेना है या वसूली करना है? उसने पूरा तैयारी की थी, मतलब इनका जैसा 2 लोगों को बाहर का 3 लोगों को बाहर का लोगों को भी हायर किया गया, उनको प्रॉमिस किया है कि मतलब 1-1 लाख रुपए काम होने के बाद 1-1 लाख रुपए देंगे, ऐसा भी इनको प्रॉमिस किया गए थे। और पूरा तैयारी करके फिर इसको वहां पे लेके गया। उनका शुरुआत में उनका डिमांड 1 करोड़ का था, फिर बाद में इसका ये रातों रात में 1 करोड़ नहीं होगी ऐसा उसका उस लेवल पे उसने समझाने के बाद 50 लाख में उसका समझौता उनके आपस में निकली थी। और इनका बाकी आरोपी के अगेंस्ट में कुछ गुना अभी तक हमारे सामने नहीं आया। जो एक आरोपी है गुरुनाथ वाघे, इनके ऊपर ही हमारा एक अटेम्प्ट टू मर्डर का गुना टिटवाला पुलिस स्टेशन थाने ग्रामीण जिले में दाखिल है। एयरगन कहाँ से लाए थे? चाकू, एयरगन, ये सब कहाँ से आई? इसका बारे पे हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो पुलिस की टीम कैसे आरोपियों तक पहुंची, वो जानना है। पुलिस का टीम शुरुआत में इंफॉर्मेशन तो मिली है, मतलब विजय आर्वेकर वो कहाँ पे रहते हैं हमें भी पता है, मतलब वो फिलहाल शाहपुर में रहते हैं। फिर वो कहाँ से आया, हमारा जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन से और ह्यूमन इंटेलिजेंस है और लोकल पुलिस स्टेशन का भी हमने हेल्प लिया गया है। जो थाने ग्रामीण का लोकल पुलिस है उनका भी हमने हेल्प लिया गया इंफॉर्मेशन निकालने में। फिर सब इंफॉर्मेशन निकालने के बाद खुद के इधर फोन किए थे, फोन करने के बाद इधर फलाना जगह पे पैसा लेने के लिए आने वाले हैं खुद बताए गए थे। और उनको ऐसा विश्वास दिलाया कि मतलब पुलिस को अप्रोच नहीं किया, ऐसा विश्वास दिलाया था, इसलिए वो लोग दोनों पैसा लेने के लिए यहाँ तक आए थे और दोनों को पकड़े। फिर आगे के इंफॉर्मेशन मिलते गए और फिर और भी बाकी आरोपी को भी हमने अरेस्ट किया गया। धाराएं कौन सी लगाई? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल 24 इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।